नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई थी और उसके बाद से जो खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि जो केजरीवाल की नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसको शराब नीति की वजह से भारी नुकसान हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं, जो अमाउंट आया है वो लगभग 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। और ये नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ा बोझ साबित हुई है। इस बात को भी रेखांकित किया गया है उस सीएजी रिपोर्ट में। और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भी हुई थी। लेकिन अब जो सीएजी की जो रिपोर्ट टेबल कर दी गई है, अब सरकार का अगला पड़ाव क्या होगा और क्या अरविंद केजरीवाल का जेल एक बार फिर से जाना तय होगा, क्योंकि ये गंभीर बात है। सीएजी की रिपोर्ट और वो भी विधानसभा के सत्र शुरू होने से शुरू होते ही अगर इस तरीके की रिपोर्ट को टेबल किया गया है तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार की नीयत क्या है, कि शराब घोटाले को एक बार फिर से जिंदा करना, अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से खड़ा करना, उनको कटघरे में खड़ा करना। और क्या अब अरविंद केजरीवाल को कोई भी ताकत नहीं बचा सकती? क्या इसी तरीके की राजनीतिक संभावनाएं इस समय दिख रही हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं फेडरल देश से, शेखर वर्मा और अभिषेक रावत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक, मैं आज की से शुरू करती हूँ कि ये जो सीएजी रिपोर्ट का टेबल होना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण कदम है? देखिए नीलू, ये अगर हम बात करें शराब लिकर पॉलिसी जो है दिल्ली की, उसको लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल होना इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पहला वो मुद्दा बना जिसने आम आदमी पार्टी को करप्शन के घेरे में लेकर आए। और इसी एक मुद्दे की वजह से आम आदमी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई करते हुए पॉलिटिक्स में आई थी, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी। और यही वो मुद्दा बना जब बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग लेवल पर इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है अपने विरोध प्रदर्शन शुरू करे, पुलिस में और एंटी करप्शन में कंप्लेंट दी और इस पर फिर एफआईआर भी दर्ज हुई। और आप खुद देखिए कि मनीष सिसोदिया और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इसी मामले में जेल पहुंचे। तो आप ये समझ सकते हैं कोई एक व्यक्ति जो सभी को चोर कहता हो, सभी को भ्रष्टाचारी कहता हो, वो खुद आके एक मुकाम पर खड़ा हो जाता है जहां पर जो अन्य लोग हैं वो उसे भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं, घोटाले का आरोप लगाते हैं। और इस पर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में थी, न केवल ये लिकर पॉलिसी की बात करेंगे, और इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि और जो अन्य भी विभाग रहे उनकी भी सीएजी रिपोर्ट को दबाया गया। और यही वजह भी रही कि बीजेपी ने खास तौर पर जो अभी के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख करा था कि सीएजी की रिपोर्ट्स को टेबल करना चाहिए। और आज मुझे लगता है विजेंद्र गुप्ता जी के लिए भी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि रही कि आज जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और उन्होंने इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि क्या कहते हैं ये टेबल उनकी अध्यक्षता में सीएजी की रिपोर्ट हुई है। तो आप ये पूरा मामला देखेंगे तो इसमें जो दिल्ली सरकार है उसने नई पॉलिसी लॉन्च की थी, एक्साइज पॉलिसी, जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको मौका दिया गया। और इसमें जो आरोप लगा वो ये आरोप लगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं साठगांठ की आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। और ये जो पूरा एक सिंडिकेट बना, इन्होंने जो दिल्ली सरकार की जो आमदनी होनी थी उसको नुकसान पहुंचाया, उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसको कम करते हुए कहीं ना कहीं अब बैकडोर से अपनी जेब को गर्म करा। और इसमें जो एक ईडी की रिपोर्ट कहेंगे या सीबीआई का, तो उसमें ये भी मोटा मोटा एक आंकड़ा लगाया गया था कि 100 करोड़ रुपए का किकबैक जो है आम आदमी पार्टी को मिला इससे, जिसमें से गोवा में जो चुनाव हुए थे और जो पंजाब में चुनाव हुए थे वहां पर वो पैसा खर्च किया गया है। तो इस तरीके के तमाम आरोप अभी उन पर है। ईडी और सीबीआई दोनों के ही मैटर जो है सब जुडिस है और कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है। अभी खुद आम आदमी पार्टी जो है मतलब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी बेल पर है और मनीष सिसोदिया भी बेल पर है। संजय सिंह जो राज्यसभा के मेंबर है आम आदमी पार्टी से,
वो भी बेल पर है, और इसमें जो अन्य जो आरोपी हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो सभी अभी अधिकतर लोग बेल पर ही चल रहे हैं। और इसमें अब कोर्ट के ऊपर है कि कब किस तरीके की क्या कार्रवाई इसमें होती है। कोर्ट में अभी पूरा ये मामला विचाराधीन है और अभी इस मामले की सुनवाई जारी है। तो अब ये सारा अब आगे क्या रुख रहता है, ये सब तय कोर्ट के अंदर ही होगा। लेकिन शेखर, अब मैं आपके पास आती हूँ कि आज जब ये सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही थी तो विपक्ष यानी कि खासकर आम आदमी पार्टी के जो 22 एमएलएज हैं उनका क्या रुख था? कुछ लोग शायद सस्पेंड भी हुए थे, क्या कुछ हुआ था सदन के अंदर, अगर वो थोड़ा सा बता सके तो। जैसे ही कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी गई, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। तो इसी विरोध के चलते आपको एक समय याद होगा, एक कहते हैं कि वक्त हमेशा लौट के आता है। इसी सदन में जब तीन विधायक हुआ करते थे, तब विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों ने पकड़कर बाहर निकाल दिया था, कंधे में रख के। बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी। आज समय बदला और स्पीकर की जो कुर्सी है उस पर विजेंद्र गुप्ता बैठे हैं, और आज उनके कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया 3 दिन के लिए। तो क्योंकि वो काफी जब जैसी सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश करी, वैसे ही उन लोगों ने काफी विरोध और हल्ला करना शुरू कर दिया था और नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते ये कदम स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को उठाना पड़ा। जो कुछ बहुत ही कंटेंशियस पोर्शंस हैं, शेखर, अगर इसकी अगर हम बात करें, कुछ बहुत ही रिवीलिंग चीजें जो इस सीएजी रिपोर्ट के बारे में है। जैसे सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल कर आया कि जो होलसेलर मार्जिन है उसको 5% से बढ़ाकर उसको 12% कर दिया गया था, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी हैज आल्सो सेड दैट हाफ ऑफ दिस 12% वाज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम होलसेलर्स एज किकबैक्स। ये जो कुछ कुछ पोर्शंस हैं, अब बीजेपी क्या प्लान करेगी? ये जो कंटेंशियस पोर्शंस है, क्या इसको एक बार फिर से एक अच्छे खासे नैरेटिव के रूप में एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए, जो हम कैंपेन में बार बार कह रहे थे, ये अब सच साबित हो गया है। सीएजी रिपोर्ट का अब इस्तेमाल उसी तरीके से होगा आने वाले दिनों में। नीलू जी, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को पकड़कर आम आदमी पार्टी फर्श से अर्श पे पहुंची थी, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज वो सत्ता से बाहर भी हो गई। क्योंकि जनता के सामने जब चुनाव चल रहे थे, तो लिकर स्कैम बड़े पैमाने पे बीजेपी ने रखी थी, और उनका ये था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो कैग की रिपोर्ट पेश करेंगे। हालांकि इससे पहले बीजेपी के जो विधायक थे विजेंद्र गुप्ता के लीडरशिप में, चाहे उसमें मोहन सिंह बिष्टू, अजय महावर हो, ओपी शर्मा हो, ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट में कि जो दिल्ली सरकार है वो कैग की रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी सरकार को कि ये संविधान के तहत अनिवार्य है कि आपको कैग की रिपोर्ट पेश करना होगा। हालांकि जब आम आदमी पार्टी के वकीलों ने ये दलील रखी कोर्ट में कि अभी फिलहाल जो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके चलते अभी सदन बुलाना नामुमकिन होगा, तब कोर्ट ने ये कहा था कि जब आप जो आगामी नई विधानसभा बैठेगी, तब चाहे किसी भी सरकार हो, वो आपको कैग रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार, आम आदमी पार्टी का क्या रुख होता है, डिले करती या क्या करती, वो तो देखने वाली बात होती है अगर वो सत्ता में आती। लेकिन बीजेपी का ने तो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, तो जाहिर सी बात है वो आई और उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। और दूसरी बात ये कहूंगा, जो आपने कहा था कि मार्जिन 5% का मार्जिन होता था, जिसको बढ़ा के 12% कर दिया गया। तो ईडी ने हाँ, भी दावा किया था कि जो 12% का, हाँ, 12% में से बहुत हाँ, बड़ा हिस्सा हाँ, वो आम आदमी पार्टी को दिया गया। ये ईडी हाँ। ने भी दावा कर आपको रखा एक है। सेकंड के लिए रोक रही हूँ, शेखर। आई थिंक अभिषेक कुछ पॉइंट कहना चाह रहे हैं। हाँ अभिषेक बोलिए, फिर मैं वापस शेखर के पास आती हूँ। जी नीलू, यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि सीएजी की रिपोर्ट में लगभग वही तथ्य हैं जो ईडी और सीबीआई की एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें। यानी कि ऑडिट में जो सीएजी है उसने कहीं ना कहीं वो खामियां पाई हैं जो आरोप लगाए गए थे शिकायतों में। तो ये जो आरोप लगे हैं ये कहीं ना कहीं सीएजी ने दिया है, और सीएजी सरकारी विभाग है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ महज जो है नैरेटिव नहीं है, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीज है। जो आरोप लगाए गए हैं वो
फैक्ट्स के आधार पर आरोप है। और अब देखना ये होगा कि क्या अदालत भी इन फैक्ट्स को गंभीरता पूर्वक सबूत के तौर पे इनको मानती है नहीं मानती है, क्योंकि अगर ये फैक्ट्स जो निकल कर आए हैं ये सबूत के तौर पे अदालत में स्वीकार्य होते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनकी परेशानियां निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें इस तरीके का जिक्र भी करा है कि कोरोना महामारी के समय पे जो ठेकेदारों का नियम के विरुद्ध जाकर छूट दी गई, उसमें सरकार को लगभग 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा लोकल लाइसेंस धारक से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने पर 27 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। और इस तरीके की कई फैक्ट फाइंडिंग्स जो हैं इस रिपोर्ट में आई हैं। और इसमें और ये भी क्या आया ये है कि फाइंडिंग्स इसके पहले बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आई थी, क्योंकि अब ये सीएजी रिपोर्ट जो अब टेबल हुई है इसकी वजह से अब ये सारे डिटेल्स बाहर आ रहे हैं। क्या ये डिटेल्स बिल्कुल हमने पहले सुने थे? नहीं, पहले डिटेल्स ये मोटे तौर पे जो है सबके सामने आए हैं, क्योंकि जब अदालत में जो कार्रवाई चल रही थी उसमें मीडिया भी हियरिंग के दौरान जाती थी, तो जब बहस हो रही होती थी बेल को लेकर, तो ये सारे आर्गुमेंट्स भी चलते थे। लेकिन इतने डिटेल में आज पहली बार क्योंकि रिपोर्ट जो है टेबल हुई है, इससे पहले भी रिपोर्ट के कई तथ्य बाहर जरूर आए, लेकिन वो अनाधिकारिक तौर पर सामने आए थे। काफी खुलकर उस पर रिपोर्ट भी नहीं कर पाए और ना ही ये चर्चा इस पर हो पाई लेकिन थी। आज क्योंकि लेकिन एक बात तो आज अभिषेक ये भी माननी पड़ेगी, एंड आई एम श्योर आप और शेखर इस चीज को मानेंगे कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो आज जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है तो सीएजी की रिपोर्ट कैंपेन के दौरान और जिस समय हियरिंग चल रही थी, आज ये भी एक तरीके से साबित हो गया कि उसको लीक जानबूझकर कराया गया था उस समय। क्या ये चीज आज साबित नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ये तो हो सकता है, क्योंकि जब कई मीडिया ग्रुप्स में, कई न्यूज़ चैनल्स में ये सारे जो फैक्ट्स हैं रिपोर्ट से मिलते हुए या रिपोर्ट्स के ही जो फैक्ट्स हैं वो ब्रीफली जो फैक्ट्स हैं वो पब्लिक के सामने चुनाव से पहले भी आए थे। और निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि उस समय पे ये सारे फैक्ट्स जो है एक प्लान भी करवाए गए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे पॉलिटिकल गेन भी मिला होगा और मिला भी होगा, ये हम कह सकते हैं। और शायद यही भी वजह रही कि जब चुनाव के दौरान हाईकोर्ट में जब इस पे सुनवाई चल रही थी कि एक दिन का विशेष सत्र जो है बुलाना चाहिए और उसमें सीएजी की जो रिपोर्ट है उनको टेबल करना चाहिए, तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आर्गुमेंट रखा गया था कि इस समय पर विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर होता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सत्र बुलाने का आह्वान किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर करा था और ये कहा था कि अब जब अगली सरकार फॉर्म होगी तो पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को टेबल किया जाएगा, ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था और उसी का पालन आज किया गया है। आज जो है 14 की 14 जो सीएजी रिपोर्ट्स है उनको टेबल किया गया, जिसमें से एक जो मुद्दा रहा शराब घोटाले का, उस पर चर्चा की गई और वो विस्तृत तौर पर जानकारी सबको आगे रखी गई है। अच्छा मैम, मैं यहाँ पर कोई एक बात कहना चाहूंगा, चाहे तथ्य ये हाँ, तथ्य किसी की भी हो, किसी भी, चाहे एजेंसी ने दियो या फिर ईडी ने लगाए हो, किसी ने लगाए हो, लेकिन इसको सामने रखने की जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी, जो उन्होंने नहीं किया। वो इससे पीछे भागते रहे। आखिर जो ये जो 2002 करोड़ रुपए की जो पैसों का बंदरबाट हुआ, जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा भी है। पहले तो ये कहा जा सकता था कि ईडी ने कहा, क्योंकि वो अभी कोई उसमें ऐसी कोई आरोप नहीं है, कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन आज आधिकारिक रूप पे ये रिपोर्ट भी सामने आ गया। तो आखिर जो ये पैसों का बंदरबाट हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये पैसा किसका है? आम आदमियों का है। इस पैसों पर जो खुद को जो ईमानदार बताने की बात करते थे, उन लोगों ने क्या किया? तो ये एक बड़ी सोचने वाली और बताने वाली बात है कि आखिर इस छोटी सी चीज को लेकर आखिर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की नौबत क्यों आन पड़ी? तो ये बड़ी यहाँ पे सोचने एक वाली बात है। एक यहाँ पर एक पॉइंट और मैं गौर करना चाहूंगा, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आज आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक रहे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो आतिशी, आप ये देखें कि उन्होंने एस्केप रूट क्या अपनाया इस चर्चा से बचने का। उन्होंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को लेकर
एक कल जो नरेशन दिया था मीडिया के सामने कि सीएम बनते ही अंबेडकर की जो फोटो है वो पीछे से हटा दी गई, जबकि जो मतलब जो सत्ता पक्ष है, या आज आप देखेंगे जो विधायक हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने भी उस चीज का अपने संबोधन में उल्लेख किया कि एज पर जो प्रोटोकॉल्स होता है उसमें किन तस्वीरों को किस जगह पर होना चाहिए वो सारी बारीकी से समझाया। लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर जो आरोप लगते उनको नजर आ रहे थे, या ये भी दिख रहा था कि आज टेबल्ड होने के बाद जो है सार्वजनिक भी की जाएंगी और उनको सीधे तौर पर इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा और विद फैक्ट्स करना पड़ेगा। एक सरकारी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर जो ये रिपोर्ट है, उनको सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप झेलने होंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का सहारा लिया और उसी पर जो है उन्होंने सुबह होते ही एक हंगामा शुरू करा उनकी तस्वीर को लेकर, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कल से ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो रूम में ही है, बस जो मतलब पीठ दीवार पीछे जो चेंज हुई है। तस्वीर होती थी हमारी, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे जो तस्वीर है वो वहां पर ना होकर दाहिने हाथ पर लगाई गई है, बकायदा उसके फोटो भी दिखाई गई। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी जब सत्ता में थी, जब इस रिपोर्ट को खुद टेबल नहीं किया, ना इस पे चर्चा की गई, और आज भी उन्होंने एक एस्केप रूट निकालते हुए और जनता के सामने ये नरेशन देने की कोशिश की कि देखिए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर इतने चिंतित है कि उन्होंने अपनी बात को रखा और उनके नाम पर वो आज सदन से बाहर हो गए। तो ये भी गौर करने वाली बात होगी। एक चीज और भी है कि ये सीएजी रिपोर्ट एक ऐसे समय में टेबल की गई है जब आम आदमी पार्टी अपने पूरे घर को संभालने की कोशिश कर रही है कि हार से अभी उभरे नहीं है और कैसे पार्टी को आगे चलाना है, उसका खाका तैयार करना है कि कैसे बचाएंगे हम पार्टी को। और अब अगर सीएजी रिपोर्ट का पेश होना, क्या शेखर ये एक बड़ा झटका आज एक और से इस करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला? बिल्कुल, चोट तो पहले लग गई थी, आज डेंट भी देखने को मिल जाएगा उनकी पार्टी हाँ, के बिल्कुल। ऊपर, क्योंकि ये एक तरह से कैग जो है, आपने देखा होगा कांग्रेस के समय भी जब कोल स्कैम वगैरह के नाम पर जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी काफी हंगामा बरपा था और काफी सुनने को मिला था, अखबारों की हेडलाइन बनी थी, चैनलों पे प्राइम टाइम डिबेट चली थी। तो वैसे ही आज भी जो ये अभी तक तो सिर्फ आरोप और दाव को बताकर अपने जो चीजें हैं उसको छुपा लेते थे, लेकिन आज जब कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई है तो इस रिपोर्ट को वो कैसे झुटलाएंगे। अब ये बड़ी देखने की बात होगी कि वो कल से इस पर क्या रुख अपनाएंगे। क्या वो सीएजी पर भी सवाल उठाएंगे, क्या वो दिल्ली हाईकोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे, या वो अब उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन जाहिर तौर पे आज जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, अभी तो ये तो आज सिर्फ आबकारी नीति पे ही आई, लिकर पॉलिसी पे आई है, अभी कल शीश महल पे भी आएगी, अभी शीश महल पे आना बाकी है, उसमें भी सीएजी रिपोर्ट तैयार है और वो भी आनी बाकी है। शहर वाली तो रिपोर्ट कब पेश हो रही है? ये कल होगी? नहीं नीलू जी, मैं बताऊंगा, कल तो गस्टेड हॉलीडे है, तो कल शायद सत्र नहीं है। अब राइट। 27 तारीख को सत्र होगा और उस दिन हाँ। ये पेश किया जाएगा। और जाहिर तौर पे जो जो मुद्दे प्रमुख रहे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट पहुंचा था, वो उन रिपोर्ट्स पे खुद जो सत्ताधारी पक्ष है वो चाहेगा कि उस पे विस्तार पूर्वक चर्चा हो सदन के अंदर, क्योंकि सदन के अंदर की जो कार्रवाई होती है उसका आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, वो कहीं न कहीं तथ्यों के आधार पर भी बातचीत की जा रही होती है और उसका जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है पब्लिक पर एक अलग पड़ता है, और कहीं किसी पब्लिक रैली में जब कोई संबोधन होता है, वो बात अलग होती है। तो ज़ाहिर तौर पे शीश महल भी एक ऐसा मुद्दा था शराब घोटाले के बाद, जिसने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और अच्छा, मुझे इसमें तो कोई कहीं ना दो राय कहीं नहीं ऐसा है। लग रहा है कि जो जैसे अरविंद केजरीवाल जी हार के बाद से पब्लिकली दिखाई नहीं दे रहे थे, कल बड़ी मुश्किल से उन्होंने बस वो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के मुद्दे पर ट्वीट किया था, बट वो दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद कहीं ना कहीं उनको पहले से ही अंदेशा हो गया था कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो फिर लोग सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब देना नामुमकिन ही वो साबित होगा उनके लिए। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वो अभी तक पब्लिकली नहीं आए। अब इसमें एक चीज ये और भी गौर करने वाली बात होगी कि आप देखेंगे कि समय समय पर अरविंद केजरीवाल को एक इंट्यूशन हो जाता था, जिसका जिक्र वो पब्लिक के सामने करते थे कि सीबीआई की रेड होने वाली है या फिर ईडी की रेड होने वाली है, या फला नेता को जो सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करने वाली है।
हो सकता है कि अब सीएजी रिपोर्ट टेबल होने के बाद एक बार फिर से उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का खतरा मंडराता नजर आ रहा हो। हालांकि वो बेल पे हैं और अब देखना ये होगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन ईडी और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो गोइंग ऑन है, उसमें कोई कहीं ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि शायद फिर से इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार ना लटक जाए। हालांकि सीएजी रिपोर्ट के बाद नीलू जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सीएजी रिपोर्ट एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद सडनली कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसके बाद भी आपकी एक लंबी प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि वो सिर्फ सरकार के आमदनी और खर्चों का ब्यौरा देती है सीएजी। वो कोई ऐसे आरोप नहीं लगाती कि ये उन्होंने किया ही है। हालांकि इसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया होगी। ये संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है हमारा, कि सीधे उनके ऊपर अभी कोई गिरफ्तार की तलवार नहीं लटकी है। अभी इसके, हाँ, इसके आगे क्या क्या एजेंसी अब उनके सामने लगती है, कैसी कैसी एफआईआर होती है, फिर कोर्ट में क्या साबित होगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस तरह की जो उनको जो कार्रवाई चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में, वो किस तरह की चलेगी, उसके बाद ही बताया जा सकता है। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है अभिषेक, कि ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगी और वो अपने आप को लीगली और पॉलिटिकली तैयार नहीं करेगी। एक लड़ाई लीगल होगी और पॉलिटिकली भी कैसे, कितना बड़ा चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी को अपने अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि पहले कभी भी होता था तो भाई उनके पास सरकार का पूरा महकमा होता था, वो जहां चाहते थे जैसे भी अपने पूरे सिस्टम को घुमाकर और सड़क पे प्रोटेस्ट करना, सेक्रेटेरिएट के बाहर कुछ करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। आई एम श्योर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो वो करेंगे ही, लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से भी लड़ना। लीगल तो चलिए वो कोर्ट के अंदर चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे उनके सामने इस समय चैलेंज ही चैलेंज है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब। आप देखें, कल ही मैं भी आपको पहले पंजाब पे ले जा रहा हूँ। कल ही एक बार फिर से जो कांग्रेस लीडर है बाजवा साहब, उन्होंने फिर से एक वक्तव्य दे दिया कि 32 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और कई सारे विधायक जो है भाजपा के संपर्क में है। इस बार उन्होंने ये दावा कर दिया कि भाजपा जो है वहां पे जो पंजाब सरकार है उसको अनस्टेबल कर सकती है। तो आप देखें, राजनीतिक स्तर पे तो बहुत बड़े चैलेंजेस आम आदमी पार्टी को इस हार के बाद, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार मिली है उसके बाद से वो झेल ही रहे हैं। और अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही है, आज जैसे पहली एक रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया गया, डिटेल में उस पर चर्चा की गई है। अब शीश महल पे भी चर्चा होगी और जो अन्य विभाग हैं, जैसे डीटीसी की भी एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें तथ्य ये आया है कि 6 साल के अंदर कई हजार करोड़ का जो है उनको घाटा उठाना पड़ा है। तो ऐसे पॉइंट्स जब जनता के सामने पहुंचेंगे तो जो इमेज पहले से डेंट जिसमें लग चुका था, मेरे को लगता है वो डेंट अब और ज्यादा गहरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं दरारों में तब्दील हो जाएगा। जनता के मन में ये भी विश्वास बैठ जाएगा कि हाँ, आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों जैसी ही है। वो सिर्फ उनके इमोशंस के साथ खेलते हुए जो है सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी सिस्टम का ही एक हिस्सा हो गई। तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा बड़ा है और मुझे लगता है कि ये चैलेंज को ओवरकम करने में शायद अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जरूरी नहीं कि उस मेहनत का फल जो है सकारात्मक तौर पर उन्हें मिले भी। क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये नरेशन दिया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि अगर मैं ईमानदार होऊंगा और जनता मुझे ईमानदार समझती होगी तो मुझे और मेरी पार्टी को जीत दिलवाएगी। तो वो जब से चुनाव हारे हैं तो उनका अपना नरेशन जो है इतना मजबूत हो गया है कि जनता कहीं ना कहीं जो एज पर उनका नरेशन है, तो जनता ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया है। और अब वो सर्टिफिकेट वो कैसे लेंगे, क्योंकि अभी अदालत में भी मामला विचाराधीन है। कब तक ये मामला अदालत में चलेगा और वो क्या अदालत में बरी होते हैं या फिर दोषी पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आगे चलकर तय करेंगी उनकी ईमानदारी के सर्टिफिकेट को लेकर। लेकिन अब अंत में क्या कहा जाए, अब आपने कहा कल तो छुट्टी है शिवरात्रि की, और परसों क्या कुछ हो सकता है। अभी तो खैर उन्होंने बिजनेस अपना रिवील नहीं किया होगा कि क्या कुछ टेबल्ड है, लेकिन क्या पक्की तौर पर जो शीश महल वाली जो सीएजी रिपोर्ट है ये परसों पूरी तरह से आ जाएगी। जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शीश महल पर भी जो है परसों डिस्कशन होगा इस पे। और क्योंकि शीश महल बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी ने और बनाया था वो। आप देखेंगे कि लास्ट में जब इलेक्शन डेज थे
तो खुद आम आदमी पार्टी भी उस बंगलों को शीश महल ही बोलने लग गई थी। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा था और ये भी जो रिपोर्ट है इस पे भी विस्तार से चर्चा खुद सत्ता पक्ष चाहेगा कि विस्तार से चर्चा हो, जिससे कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे, आम जनता तक ये बात पहुंचे कि देखिए उस सरकारी बंगले में जो डेजिग्नेटेड नहीं है सीएम के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अलॉटेड वो बंगला है, और जो आम आदमी की बात करता है, जिसने कसम खाई है अपने बच्चों की कि वो सरकारी आवास नहीं लेगा या बंगला नहीं लेगा, उन सब के बावजूद उसने कई करोड़ रुपए अपने बंगले को तैयार कराने में लगाया और उसमें जो ऐशो आराम की सुविधाएं हैं वो कई करोड़ खर्च करके वो सारी सुविधाएं भी लगवाई हैं। तो ये सारी बातें जरूर जो है विधानसभा में चर्चा इन पर की जाएगी। लेकिन चलिए आपको यहाँ पर तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अभिषेक जी ने बोला कि अपने को आम आदमी बताकर जिन्होंने सत्ता हासिल की थी दिल्ली की, वो आज विधायक नहीं है, लेकिन आज भी वो सांसद के बंगले में रहते हैं। नहीं, अभिषेक जी को जहां तक पता होगा कि कौन सा उनको अलॉट है करके, लेकिन आज भी वो रहते हैं। आज भी उन्होंने वो सरकारी सुख सुविधाएं छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो होते तो इलेक्शन हारते ही अपना बोरिया बस्तरा उठा के निकल जाते, लेकिन आज भी वो वहीं पर को रह रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे रह रहे हैं या किस तरह से, ये तो मुझे नहीं पता किस हैसियत से रह रहे हैं। लेकिन अगर सही में अभी भी उनको अपनी जो छवि है उसको सुधारना है, उसको इमेज को करना है, तो उन्होंने जनता से दोबारा से संवाद करना पड़ेगा और उसी तरह से आम आदमी बनकर वापस जनता के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आज सीएजी रिपोर्ट आई है और ये जब परसों शीश महल पर अगर रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो लाजमी है कि बहुत बड़ा जो इमेज पे जो हल्का सा जो डेंट लगा था वो बहुत बड़ी दरार में तब्दील हो सकता है। और इस इमेज को बस मैं अपना एक आखिरी बात और रखूंगा कि अपनी इमेज को अगर उनको सुधारना है तो अभी वो जैसे 5 फिरोजशाह रोड पे रह रहे हैं, जो एमपी के लिए डेजिग्नेटेड बंगलो होता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद पहले अपना जो उनका सत्ता से पहले का जो एरा था उसमें उनको पहुंचकर फिर से बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जीवन को शुरू करना होगा, तब जाकर शायद जनता उनको माफ कर पाए। चलिए इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक और शेखर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।